निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जो लोग हारे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का गम या दुख भी जता रहे हैं। जो लोग जीते हैं, विजय प्रत्याशियों के यहाँ हम जब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं तो वहाँ बधाइयों का, लोगों का तांता लगा है। उसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 25, ये ढोलपुरा है। मैं जब आप लोगों को काउंटिंग की डिटेल बता रही थी, मतगणना की अपडेट दे रही थी, तब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैम वार्ड नंबर 25 से अपडेट बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मैं उसी वार्ड में पहुंच गई हूँ। यहाँ नौजवान लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खुद प्रत्याशी यहाँ से जीते मुनेंद्र यादव जी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुनेंद्र यादव से जानने का प्रयास करेंगे, जीत का श्रेय वो किसे देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मुनेंद्र जी। नमस्कार। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं जीत का श्रेय अपनी जो मेरी वार्ड 25 की जनता जनार्दन है, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन्हें जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। लगता था मैदान में तमाम लोग थे, ऐसे में किससे फाइट थी, क्या था, लगता था जीत? देखिए, फाइट की परवाह उन्हें होती है जिन्हें पार्षद बनना होता है। मेरी पार्षद बनने की कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मेरी इच्छा यह थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और वहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, सही बात को सुना जाता है। तो मुझे लगा कि इसी में पार्टी ज्वाइन की, और मुझे इसी उम्मीद से मैंने चुनाव भी लड़ा और लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। जो मैंने सेवा की 5 साल, उसका उन्होंने मुझे ब्याज लगा के भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया मुझे। तो ये तस्वीर आप दे रहे हैं कहीं ना कहीं जयकारों की, नारों की। ये प्रत्याशी अपने क्षेत्र से जब जीते हैं तो यहाँ क्षेत्र की जनता है वो खुशियां मना रही है, बधाई दे रही है। अच्छा, पहले निर्दलीय थे आप और अब भाजपा से जीते हैं, कितना बदलाव रहा, कुछ चेंजिंग रहे, कुछ परेशानी आई? परेशानी तो कुछ नहीं आई, बस परेशानी यही आई कि जब निर्दलीय थे तब साइज से कम थी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है ढोलपुरा। तो सभी प्रत्याशी इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हो गए। झूठी मुझ पे कई आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि पार्टी के उच्च नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता भी इसमें शामिल हो गए, जो काफी मुझे दिल को मेरा दुख हुआ कि बताओ, मैं सेवा के भाव से काम कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन ऊपर वाले ने और मेरे यहाँ के लोगों ने पार्टी में जब शामिल हुए तो इस तरह हाँ, तो और दूसरी जो पार्टी है उनने काफी मेरी षड्यंत्र रचा। लेकिन वो परेशानी कहते नहीं है, अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। तो कुछ मतलब मालूम नहीं पड़ा कब आई और कब चली। अच्छा मुनेंद्र जी, 5 साल आपने जनता की सेवा की, अपने वार्ड के लोगों की सेवा की, बहुत सारे काम भी कराए। क्या लगता है अब ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो अब दोबारा से आप? देखिए, काम तो कभी खत्म होने के नहीं है, लेकिन मेरे जो जहन में जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है घटतौली का। गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, मजदूर लोग, किसान लोग जो राशन लेने जाते हैं, उनके साथ जो राशन डीलर 2 किलो की 3 किलो की घटतौली करते हैं, सबसे पहले मेरा पहले भी प्रयास रहा अंकुश लगाने का। राशन डीलर पे FI दर्ज भी हुई, तो मैं उस पर अंकुश लगाने का और प्रयास करूंगा। जो गलियां कच्ची रह गई हैं उन्हें भी बनवाने का काम करूंगा। पानी की जहाँ जरूरत, अधिकतर तो जरूरत पूरी करा चुका हूँ। 10% कहीं जो समस्या है, यहाँ पानी कम जा रहा है, दिक्कत है, तो वो मैं सही कराऊंगा। और लोगों के लिए एक आवाज पे, जैसे मैं 5 साल खड़ा रहा, जब भी फोन आया मैं तुरंत मैंने अपनी प्रेजेंटेशन मैंने दी अपनी, ऐसे ही मैं ये 5 साल जो रहेंगी और मैं लोगों के तत्पर में है, निरंतर मैं उनके लिए खड़ा हूँ। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ तमाम औद्योगिक आस्थान है, तो उसके लिए क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ की हालत बहुत खराब थी। माननीय विधायक असिया जी ने काफी उन्होंने इसके लिए मेहनत की। आज जो रोड जो है उनके गड्ढे मुक्त हो गए हैं इंडस्ट्री एरिया के, और लोग आराम से आ जा सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या, स्वच्छता की समस्या है कि जो मजदूर जो खुले में शौच करते हैं, उसके लिए भी पहले से काफी सुधार है, और जो बाकी जो सुधार करना रह गया है उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बड़ा अच्छे से सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। अच्छा मुनेंद्र जी, देखा था पहले आप निर्दलीय थे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, तो धरने प्रदर्शन लगातार आपने किए, हमने सभी देखा निगम में। इस बार तो मेयर भी आपकी पार्टी का है, पार्षद भी आप उसी पार्टी से, विधायक भी आपका, तो क्या लगता है कितना विकास आप खुद सोच सकते हैं, आप तो हर वक्त मतलब सजग रहे हैं मीडिया वाले। मैंने 5 साल विपक्ष में रह के, मुकदमे लगवा के, किस तरह से मैंने कार्य किया, लोगों की सेवा की, और अब मेरे लिए कार्य करना इसलिए आसान है क्योंकि मेरी पहले ही मदद विधायक जी ने की,
जहाँ मुझे लगा सही, जहाँ मैं था वहाँ मदद की। कभी उन्होंने मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाया, हमेशा उन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया। लोगों की सेवा करो, जो हम लोग उनको देखते हैं जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें लोगों में सबको अपना मानना चाहिए। जिसने हमें वोट दिया नहीं दिया, कौन किस कास्ट का है, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए कौन किस पार्टी का है। तो उनसे हमें सीखने को काफी मिलता है और उनसे हम सीखते हुए प्रयास करेंगे कि और अच्छे से हम सेवा कर सकें। थकान खत्म हो गई? थकान तो कभी हुई नहीं, थकान तो कभी हुई नहीं, क्योंकि लोगों का प्यार इतना रहा, सभी बुजुर्गों का, भाई बहनों का, माताओं का, बहनों का इतना साथ रहा कि कभी थकान कभी हुई नहीं। बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी आपने सुना ये मुनेंद्र यादव जी थे। थोड़ा दूरी बनाइए, ज्यादा से लोग आ जाएंगे। बाबा से बात करेंगे। बाबा, अपने बेटे को जिता दिया इस वोट से, इधर आ जाइए, थोड़ा फुटुआ गोरा आएगा आपका। राम राम। मेरा नाम तो थान सिंह है, परंतु मैंने भरपूर कोशिश की और मेरी जनता ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चे को अच्छी तरह से जिताया है। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और भरोसा था कि आपका बेटा जीत जाएगा? हाँ, मुझे पूरा उम्मीद था, क्योंकि उसका वर्क क्षेत्र में बहुत अच्छा था। 5 साल इसने पहले सभासदी का जो काम किया था, तो उस क्षेत्र में इतना अच्छा वर्क किया इसने कि जनता इसके वर्क से उसके हृदय में उन्होंने जगह बना ली। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि मेरा बच्चा फिर जीतेगा। काम के आधार पर जीते? काम के आधार पर। अब आगे भी आशीर्वाद रहेगा? मेरा विचार तो यह है कि मेरा आशीर्वाद महापौर के लिए हो। मैं महापौर का इलेक्शन लड़ाऊं उसे। अच्छा, पिताजी हैं आपके? नहीं, बाबा हूँ। अच्छा, बाबा हैं जी, नाती हैं आपके। तो बाबा का आशीर्वाद देखिए, महापौर का इलेक्शन लड़ाऊं, इस तरह का आशीर्वाद है। नौजवान लोग हैं, देखिए प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं मुनेंद्र यादव, लेकिन लोग बहुत सारे फूल मालाओं की हार जो है पहने हुए हैं। भाई, प्रत्याशी जीत गए हैं, आप लोग भी फूल माला की हार पहने हैं? जब प्रत्याशी जीतता है तो उसकी खुशी आगे में आ जाओ। उसकी खुशी में तो करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये जीत जो है वो आप लोगों की हुई है। हाँ, क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता की वही है। बढ़िया आदमी था, काम सही करता है। रात के 12 बजे फोन करो तो रात के 12 बजे हाजिर। लाइट खरंज कोई भी समस्या है 12 बजे फोन कर दो। बीमार है तब भी कर दो तो तैयार है, चलो भैया। गाड़ी घोड़ा हर चीज से तैयार है। बाकी जीत वही है, और ऐसे तो कोई वो नहीं है, मेहनत की। क्या लगता है, जीत आप लोगों की हुई है या पार्षद जी की हुई है? जीत हम लोगों की सभी की हुई है, जो उनको चाहते दिल से, तो उनके काम को देखते विकास कर रहे, उस हिसाब से जीत सबकी हुई है। जब उनकी जीत है तो हम लोगों की जीत है। उम्मीद थी, आप लोग जिस तरह से कदम मिलाकर चल रहे थे, वो उम्मीद थी। आवाज भी बैठ गई, नारेबाजी नारे लगाते लगाते। कैसा लग रहा है आज? लग रहा है, सफल हो बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जीत, हमारी नहीं पूरी जनता की जीत हुई है ये, और काम बढ़िया तरह करते हैं। चाहे खरंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी बिजली समस्या हो, कोई भी समस्या हो, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे फोन करो, बाकायदा तुरंत हाजिर होते हैं। कभी किसी भी टाइम फोन करो। क्या कहना चाहेंगे आज? कुछ नहीं, मैं पूरे वार्ड नंबर 25 की जनता को सम्मान करता हूँ और विनय निवेदन करता हूँ, अगली बार भी 5 साल बाद ही मुनेंद्र पार्षद को ला के आए। यदि ये पार्षदी में लड़े तो, नहीं तो मेयर के लिए चुनाव के लिए तैयारी हो। इनका काम बोलता है, नाम नहीं, काम बोलता। तो काम बोलता है, और काम जाहिर सी बात है बोला, चूंकि वार्ड नंबर 25 से पुनः यहाँ से मुनेंद्र यादव जी जीते हैं, उनकी जो जयकारे हैं वो हमें यहाँ सुनाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, काम बोला, एक बार फिर दोबारा जनता ने चुना। यहाँ जो मुनेंद्र यादव हैं उनको लोग नंदू के नाम से भी पुकारते हैं, और नंदू भैया जो हैं काम अच्छे कर रहे हैं। कैसा काम करते हैं भाई नंदू भैया? अच्छा, कौन है नंदू भैया? भैया जी, क्या कहना चाहेंगे? नंदू भैया हमारे बहुत अच्छे पार्षद जी है, और वो हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, और ऐसे ही हम चाहते हैं हमारा प्रत्याशी काम करते रहे। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे चाचा? हाँ नंदू भैया, मेरा नाती है। अच्छा। मैं आप मैं बुलाऊं ताई जन आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कैसा लग रहा है आज आपके क्षेत्र से दोबारा? बहुत ही अच्छा लग गया। मेरा भतीजा। अच्छा। हाँ, आत्माओं से हमने यही प्रार्थना की भगवान से कि हमारा भतीजा हो जाए। उसके कारनामे बहुत अच्छे हैं, जैसे कोई अपना खास संबंध नहीं कर सकता है, वो संबंध वो काम करते हैं। जिस वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो, उस काम को तुरंत ही फोन के साथ ही
चाहे 10 बज रहे हो, चाहे रात के 11 बज रहे हैं, चाहे 4 बज रहे हो, उसी वक्त तुम्हारे काम देखते तुरंत, और गरीबों की सहायता काम से जीते हैं। काम। क्या कहना चाहेंगे दादा? सही है, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की, आपको बता दें, और ये वार्ड नंबर 25 ढोलपुरा है, जहां ये प्रत्याशी का कार्यालय है, जो कि अब जीत चुके हैं मुनेंद्र यादव। यहाँ मिलने वालों का, मुलाकात करने वालों का तांता आप देख सकते हैं, बधाइयों का। मेरे पीछे कितने सारे लोग जो है मौजूद हैं, युवा नौजवान मौजूद हैं, सबने अपनी दुआएं दी, और आगे भी लोगों ने ये कहा है काम बोलता है, और आगे जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं हम मेयर के लिए भी मौका देंगे यहाँ से मुनेंद्र यादव को। फिलहाल देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।